सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। देख लेते हैं हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट रहा मार्केट का और कल के लिए हम ट्रेड यहाँ से कैसे प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट आप देखेंगे, चाहे निफ्टी की बात कर लीजिए चाहे बैंक निफ्टी की, दोनों एक यहाँ पे कंसोलिडेट रेंज में रह गए। निफ्टी में तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिला। बैंक निफ्टी में अगर आपने स्कैल्पिंग की होगी तो वहां पर 200-300 पॉइंट्स का फिर भी मूव था। देखने वाली ये चीज थी कि मैंने आपको संडे को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बड़े साइड का, बड़े प्लेयर्स की डायरेक्शन आपको देखनी हो और अगर चार्ट्स पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा हो, राइट, चार्ट्स पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इंडिकेटर से समझ में नहीं आ रहा हो, मार्केट बार बार एक रेंज में अप डाउन कर रहा है, सो वहां पर आप जाके कैसे देख सकते हैं। वो सिनेरियो का एग्जाम्पल आज लाइव आपको मार्केट में देखने को मिला और मैंने भी वैसे ही डायरेक्शन आज अपना डिसाइड किया था और वैसे ही ट्रेड लिया था। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स कैप्चर किए। आज कुछ खासा मार्केट में था नहीं। मैं जनरली बैंक निफ्टी में करता हूँ। आज जब आप देखते हैं लाइव मार्केट में, सो आप देखते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रही थी जब मार्केट 50,000 पे था बैंक निफ्टी में, उस वक्त अगर आप नीचे जाके दो तीन स्ट्राइक प्राइस तीनों की देखते, वहां पे ऑलमोस्ट 60,000 या फिर 50,000 और 30,000 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे यहाँ पर मार्केट को उठाने के लिए, राइट। लेकिन जो आप डाउन साइड के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते तो वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख, 2 लाख, फिर 1.5 लाख ऐसे थे साइड में। तो इसके कंपैरिजन में ये तो ऑलमोस्ट डबल थे। उसके बाद भी मार्केट जैसे भी नीचे एक डिप दे रहा था 100 पॉइंट्स का, वापस उसको बाय कर ले जा रहा था। इसका मतलब था बड़े प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर बुलिश है। तो आप मार्केट नीचे जाने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट डिप देता है, मार्केट ने दो बार तीन बार यहाँ पर 700 तक गया, 49,700, राइट, यहाँ से लेके मार्केट 50,100 के आसपास घूम रहा था, राइट। तो ये जब 700 के पास जो दो तीन बार गया, उस वक्त मौका था आपको बाय करने का, जो कि आप 200 से 300 पॉइंट यहाँ पर आप के लिए आप बैठ सकते थे और 50-60 पॉइंट की स्कैल्पिंग यहाँ पर आप कर सकते थे। वो चांस आपको मिला। ओवरऑल बड़ा अगर एक्सपेक्टेशन देखेंगे मूवमेंट का तो मार्केट में वो नहीं था। सो ऐसे करके आप, मैंने अपना जो आज का ट्रेड लिया था वो इसी बेसिस पे लिया था और मार्केट ने उसको प्रूव भी सही किया। सो मैंने जनरली एक ही बार किया, ज्यादा किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। ना तो मार्केट डे का हाई बना रहा तोड़ रहा था, ना डायरेक्ट डे का लो तोड़ रहा था। अब देखने वाली ये इस बात है कि जो डे का लो है, मार्केट ने क्लोजिंग उसी के आसपास दी है। बट आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 49,689, बट ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 49,780 मार्केट क्लोज होने के बाद 100 पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है। इसका मतलब मार्केट जहां पर एक्चुअल क्लोज हुआ है ये एक्चुअल क्लोज नहीं है, बल्कि 780 पे क्लोज हुआ है। मतलब बुलिशनेस अभी भी है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही मार्केट लो के पास आ रहा है उसको बाय कर लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। अब कल के लिए आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, देखिए, नो डाउट कि मार्केट में जब अच्छी खासी रैली आई है तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर आई, कोई डाउट नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% का 30% तो होता ही होता है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे 1,000 पॉइंट ऊपर गया है तो नो डाउट कि 300-400 पॉइंट्स, लेट्स से एक एग्जांपल लिया मैंने कि 1,000 पॉइंट अगर मार्केट में मूवमेंट आया है तो उसका 30 से 40% प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। सो यहाँ से एक डिप आना बाकी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ उसको। देखना ये होगा कि मार्केट कल या परसों में डिप किस दिन देता है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें डिप आने के थोड़ा सा ज्यादा चांसेस है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि निफ्टी ने वापस से अपना ऑल टाइम हाई बनाया है आज। बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 1,000 पॉइंट करीबन दूर है, बट फिर भी नो डाउट कि यहाँ पर भी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट जो है बुलिशनेस दे रहा है। यहाँ पर ओथ सेरेमनी चल रही है, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, जो कि अटकलें लगाई जा रही थी कि जो अलायंस फॉर्म हुआ है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड वगैरह की वजह से यहाँ पर वो ना मिल पाए आपको। मतलब डिमांड वगैरह के लिए की वजह से स्टैब्लिश गवर्नमेंट ना बन पाए, वेल स्टैब्लिश। बट समहाउ गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है और अब यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है लोकेट की जा रही है। सो देखना होगा कि जो हमने सोचा था वो सफिशिएंटली हो गया है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो है अच्छी बुलिशनेस बनी हुई। प्रॉफिट बुकिंग आएगा नो डाउट। 300-400 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में और 300 पॉइंट्स का जो है यहाँ पर मुझे निफ्टी में फॉल दिखाई देता है। तो एक्चुअल जो आपको बाइंग रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, डाउन साइड अगर आप निफ्टी में बात करेंगे, सबसे पहले बैंक निफ्टी में देख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि 49,200 300 वो लेवल होगा जहां से आपको एक्चुअल में वापस से बाइंग देखने को मिलेगी। एक्चुअल सपोर्ट 49,000 पर है पहला, और दूसरा 48,800 पे। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ 200 पॉइंट्स पहले से ही यहाँ पर वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो मेरे लिए अभी 48,200 जो है नीचे सपोर्ट रहेगा। अपसाइड बात करेंगे तो अपसाइड अगर आजकल लो मार्केट अगर हाई अगर तोड़ता है, जो कि 50,000 50,200 का है, सो मैं इसके बाद फिर प्लान करूंगा 50,500 तक के लिए, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट पहले 50,500 को टच कर ले फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर देगा तो मैं यहाँ से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करूंगा। सो कल के लिए जो मेरा सिनेरियो रहेगा वो यही रहेगा कि अगर मार्केट किसी कारण से गैप अप खुल जाता है तो इसका मतलब मार्केट में जो आज कंसोलिडेशन आया है वो कहीं ना कहीं अभी भी बुलिशनेस पे चल रहा है। सो बुलिश अगर होगा, गैप अप खोलता है, वेट करिए मार्केट नीचे आए
और 50,000 पे वापस लीजिए सपोर्ट, और जैसे 50,000 पे यहाँ पर आज के डे के हाई पे सपोर्ट ले थोड़ा सा, आप वापस से यहाँ पे बुलिश बन सकते हैं, या फिर 49,900 पे भी अगर यहाँ पे सपोर्ट ले तो भी बन सकते हैं, राइट। तो इसके आसपास सपोर्ट लेने लगे तो वापस से आप अपने 200 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट ऊपर 50,200 300 के आसपास तक के लिए आप जा सकते हैं। सो अपसाइड आपका टारगेट जो है वो 50,200 या फिर 300 के आसपास रहेगा। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने की कंडीशन में वेट कीजिए कि मार्केट वापस से यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस ले, मतलब यहाँ पर वापस से मार्केट रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के बाद जो 50 EMA जब टेस्ट करने आएगा, क्योंकि होता क्या है जब मार्केट ऊपर से आता है 20 EMA पे लेता है फिर बाउंस हो जाता है। 50 EMA पे देखिए अभी मार्केट ने लिया था और फिर यहाँ से बाउंस हो गया। 20 EMA मार्केट ने तोड़ा है, थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है प्रॉफिट बुकिंग, बट 50 EMA से वापस से मार्केट जो है बाउंस बैक ले रहा है। अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा, फिर जब ये वापस से रिटर्न जाएगा यहाँ पर तो 50 EMI से इसको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो 50 EMA से जब रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो आप यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 49,500 होगा यहाँ पर, और दूसरा 49,200 होगा। ये आपके दो नीचे के लेवल्स होंगे। तरीका मैंने बता दिया, फ्लैट खुलता है वेट कीजिए, अगर आज का जो लो है मार्केट में 49,600 ये तोड़ देता है फिर आपको मार्केट 500 तक भी जाता हुआ दिखेगा और 300 तक भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी हमारी डे आफ्टर टुमारो है। सो उस चीज को ध्यान में रखिए। सो ये दोनों लेवल्स हैं। निफ्टी में आप देखेंगे, निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है, बट मैं अभी भी कहूंगा कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में जो है प्रॉफिट बुकिंग आने की ज्यादा चांस है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी में भी 50 EMA के नीचे क्लोज दिया है, बट 100 के ऊपर, ये भी सेम बीच में है। नीचे साइड कहां तक आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 जो है ये अभी भी यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, जो कि लाइन मैंने बना रखी है। अपसाइड आप बात करेंगे तो अपसाइड आप 100 पॉइंट्स यहाँ पर ट्रेल करके कर सकते हैं, बट निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा और कंसोलिडेट रेंज में रखने की कोशिश हो सकती है। मतलब कल के दिन अगर आपको वापस से मूवमेंट देखने को मिलता है, सो कल के दिन बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा, या फिर और निफ्टी जो है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट रेंज में रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्सपायरी तक, मतलब 2 दिन तक अगर आना भी होगा तो प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर कॉल की साइड आप जाएंगे तो सोच समझ के जाइएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे 20 EMA के तो ही जाइएगा, अदरवाइज मार्केट को मूव दे देने दीजिए, उसके बाद यहाँ से वापस रिवर्सल के लिए आप बैठ सकते हैं, राइट। और अगर एक बार डिप देगा मार्केट तो उस डिप को फिर आपको बाय करना है, ये चीज को याद रखिएगा। सो आई होप यहाँ पर समझ में आई होगी। स्कैल्पिंग करते चलिए, स्कैल्पिंग ही बेटर ऑप्शन है अभी के लिए, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनसर्टेनिटी है, कब कहाँ पे कौन सी न्यूज आ जाए और कहाँ से मार्केट शूट कर जाए अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। बहुत सारे आप देखेंगे कि डिप आने के बाद बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस इवेंट्स आएंगे जिसमें बहुत ज्यादा कमेंट्स होंगे और मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। सो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा, राइट। ऑप्शन चेन अगर मैं दिखाऊं यहाँ से मैंने आपको बताया डाउन अपसाइड 100 पॉइंट्स करके चलिए, और डाउन साइड मुझे लगता है 23,000 लेवल होगा जहां तक आप आ सकते हैं, यहाँ तक के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक अगर होना होगा तो हो जाएगा। सो अगर गैप अप खुलता है निफ्टी में तो मैं कहूंगा निफ्टी में तो गैप अप खुलते ही आप इसको यहाँ पर पुट ले लीजिए। मार्केट यहाँ से जरूर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके आते ही यहाँ पर आप बुक कर लीजिए, और फिर वापस यहीं से अगर इसी लेवल से बाउंस बैक देता है तो वापस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बुलिशनेस का साइन है। और डाउन साइड अगर खुल जाता है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ही, सॉरी सपोर्ट के आसपास ही, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल ले सकते हैं। सो हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाए, या फिर वेट कीजिए 30 मिनट्स। तो आपको एनी हाउ निफ्टी 50 या फिर आपको बैंक निफ्टी दोनों में वेट करना चाहिए, देखने के लिए कि मार्केट में एक्चुअल कहाँ पर डे हाई बन रहा है और सेनेरियो क्या बन रहा है। 10 बजे के समथिंग आप लीजिए यहाँ पर, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ये बेटर तरीका होगा। ऑप्शन चेन पर देखिए, ऑप्शन चेन पर अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी के, मार्केट हमारा समवेयर यहाँ पर है 800 के आसपास, 49,000। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, बिल्कुल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, राइट। इस साइड देखेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 50,000 पे, मतलब यहाँ पे कॉल की राइटिंग बहुत ज्यादा की गई है। 50,000 को मानकर चल रहे हैं ट्रेडर की यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके नीचे मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, पहले मार्केट को डिप देना चाहिए उसके बाद ही अपसाइड आना चाहिए। मान लीजिए अगर मार्केट आप आ जाता है और खुलने के बाद आप आता है और फिर सेलिंग भी आती है, बट 50,000 से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने लगता है, तो ये जो 2 लाख ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यही आपको कल के दिन में ही 50,200 का लेवल भी क्रॉस कर 400 तक जाता हुआ आपको नजर आए। बट मान लीजिए समहाउ गैप डाउन ओपन हो जाता है, या खुलते से सेलिंग प्रेशर आ जाता है और आज का जो डे का लो है वो तोड़ देता है 49,600, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 200 पॉइंट्स है। तो ये अगर तोड़ देता है तो फिर ये जो प्रेशर है यहाँ पे और प्रेशर जुड़ जाएगा, और ये फिर आपको नीचे की साइड लेकर जा सकता है, जो कि देखिए 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑलमोस्ट डायरेक्ट 49,000 का लेवल। बट 49,000 जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है 49,200 के आसपास से यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। सो डाउन साइड अगर जाना हो तो यहाँ तक जाइए, फिर यहाँ से रिवर्सल मिले, रिवर्सल उसको प्ले कर लीजिए।
सो ये बेटर ऑप्शन रहेंगे आपके लिए दोनों। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। निफ्टी में भी मैंने बताया, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो निफ्टी में भी देख लीजिए। वैसे तो मैंने बता दिए हैं, लेवल्स ही निकल कर आएंगे क्योंकि पोजीशन उसी चार्ट के हिसाब से बनाई जाती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए 22,250, 23,250। यहाँ पर देखिए 32,200 अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो 23,300, मतलब यहाँ पे दोनों साइड खींचातानी चल रही है। यही रीजन है कि आज निफ्टी ज्यादातर कंसोलिडेट रेंज में रहता है, कि जब दोनों साइड से खींचातानी चलती है तो वो चीज कहीं ना कहीं कंसोलिडेट रेंज में रह सकती है। इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी कल या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर कंसोलिडेट साइड में रह सकता है, पॉजिटिव होने के चांसेस कम है। बट बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी दोनों साइड जाने के 50-50 चांसेस है। तो उसके हिसाब से आप अपना थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा। डाउन साइड अगर पूछेंगे आप मुझसे, देखिए मैंने कहा था 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अ मिनट, 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसके नीचे मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अपसाइड रेजिस्टेंस पूछेंगे तो देखिए अपसाइड जो नेक्स्ट लेवल है 23,400, जो डे का हाई है हमारा, वो आज का हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है। ये टूटता है तो फिर 23,500 तक भी मार्केट आपको कल दिखाई देगा। सो या तो 500 के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है या फिर नीचे 23,000 के लिए। बट ज्यादा चांसेस है कि कंसोलिडेट रेंज में रह जाए, क्योंकि कल आप देखेंगे इसी के अंदर और दोनों साइड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते जाएंगे और खिंचातानी चलती जाएगी। कल के दिन में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े दिखेंगे, बट आप देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट रेंज में रह जाएगा। ऐड होंगे दोनों साइड कॉन्ट्रैक्ट और खींचातानी में ये साइडवेज रह सकता है। अगर आना होगा, मुझे लगता है पहले एक डिप देगा अच्छा, उसके बाद वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। सो देखना ये होगा कि एक्सपायरी तक क्या बिहेव रहता है मार्केट का। जब तक मार्केट में कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं आती नेगेटिव, तब तक मार्केट अभी गिरने के लिए इतना खास रेडी नहीं है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।